भानु, श्रेया देख, मैं तेरे लिए फूल लेके आया हूं तुझसे माफी मांगने के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दे, गलती से हाथ उठ गया मेरा। प्लीज श्रेया, देखना। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। श्रेया देख, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ। मैं माफी मांगने आया हूं तुझसे। अगली बार मैं तेरे पे ना हाथ भी नहीं उठाऊंगा, और अगर ऊंची आवाज में बात करूंगा ना तो तू मुझे भले ही 100 जूते मार लेना, लेकिन अभी मुझे माफ कर दे प्लीज। प्लीज मुझे मेरी होने वाली बीबी को साथ ले जाने दीजिए। चल श्रेया। 1 मिनट। जो भी है सब ले लो आंटी, और मेरी मम्मा को उन गंदे वाले अंकल से बचा लो आंटी प्लीज। वो बहुत बुरे अंकल है, वो मेरी मम्मा को बहुत तंग करते हैं। आप मेरी मम्मा की मदद करोगे ना? मैं आपकी मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी, प्रॉमिस। सुयश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भानु की मरहम पट्टी करवाने के लिए। हम श्रेया को उस नर्क में वापस नहीं भेज सकते। यही कहना चाहते हैं ना आप भी? मैंने भी चीकू से वादा किया है कि हम श्रेया को उस जानवर से बचाएंगे। सुयश, श्रेया हमारे साथ रहेगी। हाँ फाल्गुन, मैंने भी तय किया कि एक गलती हुई है दूसरी नहीं करूंगा। ये जैसे ही होश में आएगा इसे पैसे देके श्रेया और चीकू की जिंदगी से दूर कर दूंगा हमेशा के लिए। मैं भी यही कहना चाहती थी। जीजी माँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। चल। आइए। बोल। आप बताइए, आप ठीक तो है ना? लेकिन भैया आप ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ बिट्टू, बस मुझे सुयश की फिक्र हो रही है। मुझे फाल्गुनी की बहुत फिक्र हो रही है। मेरी एक भूल ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी है। दुनिया तो अपनों से बनती है, और जब तक मेरे अपने मेरे साथ हैं मुझे किस बात की फिक्र। पर जीजी माँ, आप श्रेया को घर में रखने का सोच रही हैं, क्या ये ठीक होगा? ये जानते हुए कि जीजू और श्रेया के बीच। श्रेया चीकू की माँ है बिट्टू, सुयश के बच्चे की माँ। उसका ख्याल रखना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। मुझे पता है उसने सिर्फ चीकू की जिम्मेदारी उठाने का फैसला नहीं किया, बल्कि श्रेया की भी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है। पता है उसका दिल जितना नरम है ना, इरादे उतने ही मजबूत हैं। हर हालात का सामना कर लेती है। पता नहीं इतनी ताकत कहां से मिलती है उसे। अपनों के प्यार से। अपनों का प्यार
हमें सब कुछ सहने की ताकत देता है। काश मुझ में भी आपकी जितनी ताकत होती सब कुछ सह जाने की, तो आज मेरा विधान भी मुझसे दूर नहीं होता। छोटे, मेरी गलती की वजह से तू और नियति एक दूसरे से अलग हो गए? नहीं भैया, आपकी गलती की वजह से नहीं, शायद मेरा और नियति का रिश्ता कमजोर था। एक हल्की सी आंधी बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक आपका और भाभी माँ का रिश्ता है जो इतने तेज तूफान में भी चट्टान की तरह खड़ा है अपनी जगह पर। छोटे, फाल्गुनी ने मेरी इतनी बड़ी गलती माफ कर दी और तू नियति की इतनी छोटी सी गलती माफ नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए कि उसने तुझ पे शक किया? और तू यहां उससे नाराज होके बैठा हुआ है। तुमसे बिना पूछे मैंने तुम्हारे कपड़े अलमारी में जमा दिए, पर अपने नहीं रखे। इसका कांच बनवा लिया है मैंने और फ्रेम को ग्लू से जोड़ दिया। इस टूटे हुए फ्रेम को जोड़ने में तुम्हें कामयाब हो गई, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ना आसान नहीं होगा। तुम्हारी नाराजगी जायज है विधान, पूरा हक है तुम्हें मुझसे नाराज होने का। तुम्हारा यकीन नहीं किया, डिवोर्स के पेपर्स बनवा लिए। सही कहते हैं सब, मुझ में बिल्कुल भी समझ नहीं है। मेरी जीजी माँ को देखो, कितने अच्छे से अपने रिश्ते को शीशे की तरह संभालती हुए आगे जा रही है, और एक तरफ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी विधान। तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हारी नखरे वाली में थोड़ी सी भी अकल आ गई है, उस दिन मुझे माफ कर देना, और उस दिन हक से इस अलमारी में अपने कपड़े रखूंगी। श्रेया तो यहाँ सोई, बार बार मुझे छोड़ के चली जाती है। आज तो मैं इसे अपनी रानी बना कर रहूंगा।
रही हो? वो आदमी वो बेड पर आ गया, उसने मुझे गले लगा लिया, मुझे लगा तुम होगा। तू मुझे छोड़ के नहीं जाती ना, मैं तेरे पीछे पीछे नहीं आता और ये सब नहीं होता। देख, मेरा मुंह तोड़ दिया है तेरी बच्ची के बाप के भाई ने, सब तेरे कारण हुआ। अरे गुलाम है ये मेरी। तुम लोग जानते हो कितना पैसा उधार लिया इसने मुझसे? इसकी एक एक सांस पर मेरा अधिकार है, पूरा पूरा हक है इस पर मेरा। आप नहीं। ये 20 लाख का चेक है, इसे ले और यहां से दफा हो जा, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाइयो। सुयश, क्या कर रहे हो तुम? 20 लाख बहुत बड़ी रकम है इसके लिए। मेरे परिवार से ज्यादा नहीं है मां। नहीं, ये पैसे तुम नहीं लोगे। तुम्हारा कर्जा मेरे ऊपर है, तो तुम्हारा कर्ज मैं ही उतारूंगी। इन लोगों से तुम एक पैसा नहीं लोगे। ये कर्जा चुकाने के लिए ना कुछ औकात टाइप का होना चाहिए, जो कि तेरे पास नहीं है। सोचा था कि तुझसे शादी करके सारा पैसा वसूल कर दूं, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। तुझे मैं आजाद करता हूं, जा। नहीं भानु, तुम नहीं जा सकते, रुको। क्या कर रही हो तुम? जा चुका है तुम्हारी जिंदगी से वो। उसने तुम्हें दर्द और चोट के सिवा कुछ नहीं दिया, क्यों रोक रही हो उसे तुम? हाँ बेटा, फाल्गुनी सही कह रही है, मत रोको उसे, जाने दो उस गंदे इंसान को। अंकल जी, 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और मैं आप लोगों की क्या लगती हूँ जो आप लोगों ने इतनी बड़ी रकम उस जानवर को दे दी? कुछ भी तो नहीं लगती मैं आप लोगों की। श्रेया, तुम सुयश की बेटी की माँ हो, हमारी जिम्मेदारी हो। आज से तुम यहीं रहो, हम रखेंगे तुम्हारा ख्याल। नहीं जयंत, प्लीज, आप सुयश और फाल्गुनी की तरफदारी बिल्कुल मत कीजिए। दोनों पागल हो गए उस बच्ची के पीछे। तुम इतना क्यों रिएक्ट करिए उत्तरा? तुम्हें क्या 20 लाख रुपए जाने का काम है? हाँ, आपको लग रहा है मुझे 20 लाख की तकलीफ हो रही है? अरे मैं तो समझूंगी 20 लाख मैंने खैरात में बांट दी। जयंत, मुझे तकलीफ 20 लाख की नहीं, श्रेया के इस घर में रहने से हो रही है। आपने कभी सोचा है इसका नतीजा क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? नहीं उत्तरा, मैंने नहीं सोचा, और मुझे सोचना भी नहीं। तुम जानती हो मैंने क्या सोचा? मैं सोचा कि इतना बड़ा फैसला सुयश और फाल्गुनी ने मिलकर लिया, हमें इस बात से खुश होना चाहिए। इतनी मुश्किल की घड़ी में भी सुयश और फाल्गुनी एक दूसरे के साथ है, उनका विश्वास अटल है। घर पे मुसीबतें बढ़ रही है, समझने की कोशिश कीजिए। जब से ये बच्ची घर में आई है, घर की शांति भंग हो चुकी है। पहले बच्ची आई, फिर माँ, अब उस माँ का शराबी मंगेतर। अगर उस श्रेया में जरा सी भी शर्म होती ना, तो वो ये घर छोड़ के चली जाती। मुझे जाने दीजिए। आप लोग मेरी खातिर क्यों इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं? मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आप लोग मेरी चीकू को अपने साथ रखने के लिए मान गए। मुझे साथ रखने की जिद मत कीजिए। अगर मैं यहाँ रही ना, तो आप लोगों के परिवार को 100 बातें सुननी पड़ेंगी। बातें ही तो सुननी पड़ेंगी ना, हम सुन लेंगे श्रेया, लेकिन एक माँ बेटी को हम अलग नहीं कर सकते। हाँ श्रेया, इस वक्त चीकू को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मम्मा, 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 मम्मा। चीकू, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे हो? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा कि वो अंकल आपको घर से बाहर ले जा रहे और फिर आपको मार भी रहे।
बेटा, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। आपको पता है, आपकी फाल्गुनी आंटी और पापा ने ना उन गंदे अंकल को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भगा दिया। ये राक्षस भाग गया, राक्षस भाग गया। मतलब पापा, अब हम सब हैप्पी फैमिली हो जाएंगे। एक मिनट पापा, ये देखो मामा, मैंने हैप्पी फैमिली की फोटो बनाई। ये देखो पापा, मैंने हैप्पी फैमिली की फोटो बनाई। ये मम्मा, ये चीकू, ये पापा, ये फाल्गुनी आंटी।